अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये मैंने मार्केटिंग से वीडियो बनाई है। आपके फर्स्ट टर्म में मार्केटिंग तक चैप्टर्स आ रहे हैं। मार्केटिंग के एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विद विच एलिमेंट्स इज एक्सचेंज मैकेनिज्म रिलेटेड। देखो, जब आप कोई चीज़ एक्सचेंज करते हो तो ये सिस्टम आपको कहाँ दिखाई देता है? मार्केटिंग में। ठीक है। पब्लिसिटी क्या होती है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो एक तरह से, ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हो। और एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि आप न्यूज़पेपर में, ठीक है, या रेडियो में पैसे दे के अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड करा रहे हो। ये प्लस पॉजिटिव होती है, यानी जो भी आपके बारे में ऐड में बोलेगा वो अच्छा ही अच्छा बोलेगा। लेकिन पब्लिसिटी कई बार नेगेटिव भी हो जाती है, जब मीडिया आपकी नेगेटिव इमेज भी शो कर देती है। ब्रांड, कि आपके प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, ठीक है, वो एक तरह से हाईलाइट होता है। तो आप कीवर्ड पहचाने, यहाँ पे एक्सचेंज आ रहा है, लेन देन, और ये किस में होता है? मार्केटिंग में, यानी सेल्स और परचेज, कुछ बेच रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, ये काम किस में आएगा? मार्केटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी कौन कौन सी है बेटा? आपने पढ़ी होंगी। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन, सोशल, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग। तो यहाँ पे सोशलिस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यही आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे सोशलिस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है बेटा। नॉट आ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में शामिल क्या नहीं होता? तो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। बाकी प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, ये तो होते ही है शामिल, और प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें शामिल नहीं होता। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, जिस एक गुड्स आपकी, जो सामान जिसे आप बना के बेच रहे हो। प्रोडक्शन प्रोसेस, जब आप उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो पूरे प्रोसेस से वो पास आउट होता है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस है। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट। यहाँ भी नॉट पूछा है। रिलेटेड टू प्राइस फिक्सेशन, जब आप प्राइस को फिक्स करते हो तो कौन सा फैक्टर, क्या चीज़ है जो उससे जुड़ी नहीं है? तो ये है एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी एज हो गई, यानी खुले हुए कितना टाइम हो गया है, ये कोई मैटर नहीं करती। बाकी ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन सब का तो प्राइस फिक्सेशन पर असर होता है। तो नॉट पूछा है, तो एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर हैवी इक्विपमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज मोर रिलेवेंट। तो 0 लेवल। अब हैवी इक्विपमेंट क्या होते हैं? जैसे आपने ट्रैक्टर बना दिया या प्लांट बना रखा है, ठीक है, मशीन बना रखी है। अब जब इनको बेचते हो तो सीधा आप बेच देते हो, जैसे यहाँ पे इनको बेचने वाला मालिक होता है, ठीक है, और यहाँ पे जिसको प्रोडक्शन करना है प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो खरीद के सीधा ले आता है, यानी बीच में कोई मीडिएटर नहीं होते। तो इसको बोलते हैं 0 लेवल। अब बात करेंगे 1 लेवल, कि यहाँ पे आपका जो बनाने वाला है चीज़ों को, प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होलसेलर उससे खरीद लेता है, ठीक है, होलसेलर से फिर आप जाके ले आते हो, यानी कंज्यूमर, ठीक है। तो होलसेलर बीच में आ रहा है ना, प्रोड्यूसर ने माल बनाया और कंज्यूमर यूज़ करेगा, लेकिन होलसेलर थोक विक्रेता उसे खरीद के लाता है बल्क में और फिर आपको बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं 1 लेवल। ठीक है। तो 2 लेवल क्या हो जाएगा? जब एक होलसेलर लाया, ठीक है, थोक विक्रेता, फिर उसके बाद रिटेलर लाया। रिटेलर मतलब बेटा, रिटेलर जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, और फिर उनसे आप खरीद लाते हो। तो एक होलसेलर, दूसरा रिटेलर, तो ये हो गया 2 लेवल। ठीक है। और 3 लेवल क्या होता है बच्चे? 3 लेवल होता है कि एक एजेंट और बढ़ जाता है। कई बार ना होलसेलर
फिर रिटेलर, और रिटेलर के बाद एजेंट भी हो जाता है, और एजेंट के बाद कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल जुड़ जाते हैं। यानी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी एक चीज़ जब जहाँ पे बनी होती है और जहाँ वो यूज़ होनी होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस चेन में जितने लोग जुड़ जाते हैं उनको लेवल कहा जाता है। होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, तो 3 लेवल। ठीक है, अगर हमने सिर्फ होलसेलर ही रखा है तो 1 लेवल, अगर हमने किसको भी नहीं रखा, सीधा जहाँ माल बन रहा वहीं से ला, तो इसे हम कहेंगे फिर 0 लेवल। तो राइट आंसर 0 लेवल। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट माल आ रहा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टूल्स हैज मास रीच। ठीक है, मास रीच होता है बेटा कि ज्यादा, मास होता है ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा लोगों तक जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रमोशन कर रहे हो तो किस टूल का प्रयोग करते हो। आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, तो क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग ही तो करोगे। न्यूज़ पे भी बता दोगे, ठीक है, इंटरनेट पे डाल दोगे, रेडियो पे डाल दोगे, तो ये सारे प्रमोशन के तरीके ही तो हैं। और इनके लिए टूल्स मतलब क्या यूज़ करते हो आप, एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग, खुद जाके अगर एक एक कस्टमर को बताओगे तो फिर ज़्यादा लोग थोड़ी जुड़ पाएंगे। यहाँ ज़्यादा पूछा है, मास। ठीक है, सेल्स प्रमोशन, इसमें अलग अलग पब्लिक रिलेशंस, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब मास की बात आएगी तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, डैश इज द डेलिब्रेट एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग गुडविल इटसेल्फ एंड द सोसाइटी। अब जब बात आएगी आपकी सोसाइटी के बीच में और आपकी कंपनी के बीच में, तो वहाँ पे होती है पब्लिक रिलेशनशिप, कि आप अपनी सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हो उसके बीच में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रमोशन या अपनी इमेज यानी गुडविल बना रहे हो। गुडविल क्या होती है, इमेज, अच्छी अच्छी प्रेस्टीज बना रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पब्लिक रिलेशन। लोगों से मिलोगे, जाओगे। ठीक है, जैसे नेता लोग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन इसमें आ जाएगा। और सेलिंग में तो आप चीज़ें बेचते ही हो। एडवर्टाइजिंग मैंने बताई, न्यूज़ वगैरह पे आप जाते हो, न्यूज़ यूज़ करते, रेडियो यूज़ करते। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में आपने 4 Ps पढ़े ही होंगे। ठीक है, आगे हम समझाएंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश एंश्योर्स दैट प्रोडक्ट रीच द अल्टीमेट कस्टमर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन, जो सामान बना रहा है। ठीक है, कस्टमर कौन, जो सामान को यूज करेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट क्या है, जो सामान है आपका, वो कैसे पहुंचेगा, तो किसके द्वारा पहुंचता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, 0 लेवल्स बताया था ना, तो यही होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू माल यहाँ से कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, डैश इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। जब आप कंटेनर और रैपर में कोई सामान देखते हो तो वो क्या होती है, ये तो को बच्चा भी बता देगा कि वो पैकेजिंग होती है। ठीक है, कंटेनर में आप देखते हो पैकेजिंग कई तरह की होती है, अलग अलग कागज में भी देखते हो, कई बार बॉक्स डिब्बे में भी देखते हो। ठीक है, तो ये सब पैकेजिंग में आती है। ठीक है, मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही प्लानिंग शामिल हो जाती है। ठीक है, और बेचने के बाद फीडबैक तक शामिल होता है। सेलिंग में आप सीधा सीधा बेचते हो। एडवर्टाइजिंग में न्यूज़ चैनल वगैरह, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब भी बात कंटेनर और रैपर्स की आएगी आप पैकेजिंग कर देना। आगे देखिए, मार्केटिंग इज कॉल्ड अ डैश प्रोसेस बिकॉज इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर। एक बायर और सेलर, एक खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बोला है। ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई इकोनॉमिकल पैसे की कोई बात हुई है। ठीक है, ना ही कोई लीगल कोई एक्ट बना है, ना ही कोई पॉलिटिकल की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक इंटरेक्शन है, जहाँ बायर और सेलर मिल रहे हैं, तो वो क्या है, एक सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द मार्केटिंग फंक्शन
which is concerned with informing the customer about the firm's product। आपकी फर्म ने कोई प्रोडक्ट बनाया, सीधा सीधा आप कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो कि मार्केट में मैंने ये प्रोडक्ट प्रेजेंट किया है। तो क्या करते हो आप, कैसे कस्टमर को पता चलेगा? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहाँ करोगे? या तो न्यूज़ पे या रेडियो पे, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट पे भी होने लगी है, कुकीज़ आती है ना, फोटोज़ दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क गिव्स टू द यूजर्स। ट्रेडमार्क क्या होता है कि जो आपने, जिस पे आपने अधिकार किया हुआ है, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जिस पे कोई सिंबल डाल दिया है, ठीक है, कोई निशान डाल दिया है, ये किसका है? नाइकी का है ना, तो ये ट्रेडमार्क होता है। इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है ताकि कोई और आपके प्रोडक्ट की नकली माल बना के कॉपी करके ना बेच दे। तो आप इसे किस लिए कर रहे हो? ताकि आपके प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। जो भाई आपका सामान यूज कर रहे हो उन तक नकली माल ना पहुंच जाए, उन्हीं को तो, यूजर्स को तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो एक तरह से, कि उनके पास हमारा असली माल ही जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पूछा है बेटा, ट्रू विद द रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में क्या सही नहीं है? इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। हाँ, जो आपकी ज़रूरतें होती है उनको ये पूरा तो करता है, तो ये तो ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। लोग जब कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो सेटिस्फाइड भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी बात सही है। इट इज़ कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट। ज़रूरी थोड़ी है फिजिकल प्रोडक्ट हो, फिजिकल थोड़ी होते हैं, कुछ चीज़ें आपको मेंटली भी प्लेजर देती है, मेंटली सेटिस्फाइड होते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका सही नहीं है। अब ट्यूशन पढ़ते हो तो वहाँ पे फिजिकली कुछ लेके थोड़ी आ रहे हो, स्टडी करके आ रहे हो, मेंटली नॉलेज लेके आ रहे हो, ठीक है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द कंपनी, मुकुंद लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट एट 0% फाइनेंस। यानी वो जो सामान बेच रहा है वो 0% इंटरेस्ट पे, मतलब कुछ ले नहीं रहा है, ऐसे ही फाइनेंस, मतलब किस्तों में आपको सामान भी दे रहा है और आपसे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फैक्टर बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइंस। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलेबल फैक्टर। कि जब आप अपना प्रमोट कर रहे हो, यानी जब भी आप, कोई कंपनी है एक सामान बेच रही है, ठीक है, मुकुंद लिमिटेड ने डिसाइड किया कि कंज्यूमर को ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी जो लंबे टाइम तक टिका रहेगा, और वो भी 0 फाइनेंस पे, यानी किस्तों में सामान भी देंगे और हम उस पर ब्याज भी नहीं लेंगे। तो ये मार्केटिंग में क्या कर रहा है, ठीक है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर कर रहा है, एक तरह से अपने कस्टमर को लॉयल कर रहा है कि वो लंबे टाइम तक अच्छी चीज़ दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, तो लंबे टाइम तक उसी से सामान खरीदते रहेंगे। तो ठीक है, इसका मार्केट पे पूरा कंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षित इज प्लानिंग अ स्टार्टअप अ वेंचर फॉर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विस एट डोर स्टेप, ठीक है। ही हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज 1000 फॉर हीटेड हाइड्रोबाथ एंड blow dry of a pet and 500 for shampoo and conditioning. Identify the element of marketing mix which is not being described in the above case. Not पूछा है बेटा इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो प्राइस, प्लेस, ठीक है, प्रोडक्ट, ये सब मार्केटिंग मिक्स के पार्ट होते ही है। उसने आपसे नोट पूछा है सिंपल सा, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके आपको नन ऑफ दी अबव करना है, क्योंकि नोट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुनीत वेंट टू अ शॉप, दुकान पे जाता है गुनीत, एंड एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू बाय अ कॉपर वाटर बॉटल, ठीक है, एक तांबे की पानी की बोतल लेना चाह रहा है, ओनली ऑफ प्रेस्टीज कंपनी, एक जानी मानी कंपनी की, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव केस। तो वो ब्रांड नेम, ठीक है, नेम की ब्रांड नेम होगी ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए उसे, ब्रांडेड बोतल चाहिए, तो जहाँ भी आपको ब्रांडिंग, प्रेस्टीज, ये कीवर्ड्स दिखे, ब्रांड नेम आंसर कर देना, ठीक है। ट्रेडमार्क में तो ये होता है ना कि एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपको नकली माल ना मिल जाए, इसके लिए आपने अपने सिंबल को रजिस्टर्ड करा लिया है,
ठीक है, जेनेरिक नेम में जनरल नाम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रांड की बात हुई है तो आपको ब्रांडिंग नेम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द टर्म मार्केट में बी अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट। तो जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, टाइप्स ऑफ बायर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, ठीक है। तो देखो, जब आप मार्केट की बात कर रहे हो तो आप क्या समझते हो वहाँ पे, कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कितने एरिया में मुझे सामान बेचना है, तो जियोग्राफिकल एरिया भी कवर करना कितना, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना होगा। मेरे बायर्स कैसे हैं ये भी आपको ध्यान देना है, किस तरह की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बनानी है आपको प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या स्टेटमेंट सही है ये पूछा। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु डोंट हैव द एबिलिटी बट विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये नहीं है, ठीक है। इट रेफर्स टू बाय द सेट ऑफ पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। इट रेफर्स टू सेट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट, यही राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं एक एक करके। पहला कहता है कि ये सिर्फ ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है हु डोंट हैव द एबिलिटी, जिनके अंदर क्षमता ही नहीं है कुछ खरीदने की, लेकिन उनके पास इच्छा तो है, ठीक है। तो ऐसे जिनके पास साधन ही नहीं है, जिनके पास पैसे ही नहीं है, मान लो एक भिखारी कहता है मुझे कार चाहिए, तो वो आपकी मार्केटिंग में थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, वो खरीद ही नहीं सकता, तो वो आपका बायर नहीं है। आगे सेकंड देखिए, इट रेफर्स टू ओनली द सेट ऑफ पीपल, उन लोगों को शामिल करता है हु हैव द परचेजिंग पावर टू बाय, जिनके पास पैसे तो है, ठीक है, हु हैव द परचेजिंग पावर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिर्फ पैसे हैं ना, तो उनकी इच्छा है, डिज़ायर भी तो होनी चाहिए, लेना चाहते हैं नहीं, रेडी होने चाहिए उस पैसे को खर्च करने के लिए, तो ये भी नहीं है। एक तरह से इकोनॉमिक्स से भी रिलेट हो रहा है, डिमांड से, ये देखो ध्यान से। अगला देखो ध्यान से, इट रेफर्स ओनली टू दोज हु शो इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो उससे आप खरीद थोड़ी ना लोगे, आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, ठीक है, पे भी तो करना है आपको। लेकिन जिसके पास सेट ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके पास पोटेंशियल है प्रोडक्ट को खरीदने की, ठीक है, वही तो खरीदेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, यानी विशेषताएं। सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट्स टू द कंज्यूमर, जो आपका एक ग्राहक है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या वो चाहता है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो ये तो है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, ठीक है, एक ऐसी मार्केट क्रिएट करना जहाँ पे आप कस्टमर को एक ऑफर दे रहे हो। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, इस तरह के ऑफर भी देते हैं ताकि प्रोडक्ट जल्दी भी बिक जाए, या डिस्काउंट भी दे देते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एंड एक्सचेंजिंग मैकेनिज्म, और प्रोडक्ट यहाँ से जो गुड्स है यहाँ तक बिकने तक, ठीक है, सेल्स परचेज, इन सब कामों में क्या करते हैं, एक तरीका होता है किस तरह से डेवलप करते हैं। कि आपने देखा होगा आजकल तो मॉल्स में ही देखा होगा आपने कि आप खुद ही सामान उठा उठा के रख लेते हो, जो आपको पसंद आए सिर्फ आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया जाता है और डिस्काउंट शो कर दिया जाता है। तो ये नए नए तरीके डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम मार्केटिंग में है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पूछा, रिफ्लेक्ट अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन एक्सचेंज टू टेक प्लेसेस, ठीक है, क्या शामिल नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, द बायर एंड सेलर इज मैंडेटरी। उसने पूछा है कि जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो एक बायर का होना एक सेलर का होना मैंडेटरी, ये तो है। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर्स, एक ऑफर करने के लिए मतलब कुछ बेचना चाह रही है, दूसरी खरीदना चाह रही है, ये भी है। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस if the buyer and seller are not able to communicate with
ईच अदर, अगर आपस में बायर और सेलर एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं होंगे, ठीक है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यही पूछा हुआ नॉट रिफ्लेक्ट। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। ये तो फ्रीडम होती है, कुछ चीज़ हमें खरीदनी है नहीं खरीदनी, हमारी मर्जी, हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसमें बेटा नॉट पूछा था, डज नॉट रिफ्लेक्ट, कोई कंडीशन जो नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपका जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बिक जाएगा। तो यही है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कन्नू हैज डिसाइडेड टू सेल हर रेंज ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है थ्रू हर ऑन रिटेल, अपने आप ही वो रिटेल आउटलेट अपने आप ही बेचना चाह रहा है। आइडेंटिफाई द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। एक कंपनी जो अपने आप ही बेच रही है तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रही है, जीरो लेवल। जब वो ये कंपनी है, ये ग्राहक है, डायरेक्ट बेच रही है तो कोई मीडिएटर है ही नहीं, तो जीरो लेवल चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ कंपनी नॉट लाइकली, नॉट पूछा बेटा, लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। वो फिक्स प्राइस इसमें फिक्स प्राइस नहीं करना चाहती, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द कंपटीशन हैज इंट्रोड्यूस अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट होता है बेटा, जैसे कि आप टी की जगह कॉफ़ी पीने लगे हो, ठीक है, तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया। इफ़ द डिमांड हैज़ द प्रोडक्ट इन इलास्टिक, इन इलास्टिक क्या होता है कि जब आपके प्रोडक्ट की मांग चेंज ही नहीं होती, चाहे आप प्राइस को घटा दो या बढ़ा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी डिमांड है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। व्हेन द कंपनी वांट टू अटेंड मार्केट शेयर लीडरशिप, मार्केट में लीडरशिप करना चाहती है, यानी मोनोपोली है तो वो प्राइस बढ़ाती जाएगी। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो, कि अगर कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या पूछा, नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक कीमत जो है वो कम नहीं रखना चाहती, तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी हो जाएगी, इफ़ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन इलास्टिक, अगर उसकी डिमांड पे, उसके प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो ये यूज़ कर सकती है।